उनके जो भार्गव जी ने बयान दिए हैं कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर क्या कर रही थी, या दोस्तों के साथ वहां पर क्या कर रही थी, या फिर हनीमून मनाने के लिए आई थी। यदि वो ये साबित कर दें कि मैं जो उन्होंने बयान दिए हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, और यदि वो साबित नहीं कर पाए तो उन्हें मेरे पैर पड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। गोपाल भार्गव को मेरे पैर पड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। और यदि मेरे कार्यकर्ताओं पर, मेरे पार्टी के नेताओं पर कोई आंच आएगी तो मैं घर पर बैठकर मतदान केंद्रों की जानकारी जुटाऊंगी या उनके साथ खड़ी होंगी। तो इस तरीके की शब्दों का प्रयोग, जो दोस्त शब्द का प्रयोग किया, वो बड़े भाई मिंटू चौरा जी के लिए किया, बड़े भाई चिंटू चौरा जी के लिए किया। इस बात का मैं जवाब चाहती हूँ। और दूसरी बात, फिर उनका एक और वीडियो आया, उन्होंने कहा कि गड़ाकोटा किया ये नेता हनीमून मनाने के लिए आए थे। आप सब सोचिए इस बात को। सबके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, इतनी सारी महिलाएं राजनीति कर रही हैं। क्या ये शब्द उस 65 साल के व्यक्ति को, उस 75 साल के व्यक्ति को जो लगातार 40 साल से विधायक है और 18-20 साल से मंत्री है, क्या उनको ये सारे शब्द शोभा देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, वो महिला अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी, क्या वो हनीमून मनाने के लिए आए थे? जबकि आपको पता है, जब मैं प्रत्याशी हूँ और मुझसे आप इस तरीके की घटिया और नीच हरकत करके इस तरीके की बातें कर सकते हैं, तो बाकी आम महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय होती होगी? क्या आप बैठ के उनके बारे में बातें करते होंगे? आपकी पार्टी एक तरफ, भाजपा की पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बारे में बात करते हैं, भांजियों के बारे में बात करते हैं। और आपकी ही पार्टी की एक तरफ ये नेता है जो किस तरीके से महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं। मैं उनकी नातिन की उम्र की हूँ, मैं उनको दादा बोलती हूँ, और क्या वो अपनी नातिन से भी इस तरीके से महिला महिला करके बात करते होंगे? ये कैसा लोकतंत्र है? और मैं आप कल ही शायद दीपू भार्गव का बयान आया कि वो छोटी बहन की तरह है। क्या एक महिला से इस तरीके की असंवैधानिक और असंवेदनशील शब्दों का उपयोग करना, अमर्यादित शब्दों का उपयोग करना उनको शोभा देता है? आज आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सबने हमेशा महिलाओं को बढ़ावा दिया, हमेशा चाहा है कि अच्छी महिलाएं राजनीति में आए, परंतु यदि महिलाओं के साथ इस तरीके से, मैं कांग्रेस प्रत्याशी हूँ, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ और जब मेरे साथ ये घटनाएं हो सकती हैं, तो कौन महिला अब आगे आएगी, कौन लड़की अब आगे आएगी? एक 65 साल के व्यक्ति, 75 साल के व्यक्ति को इतनी शर्म नहीं है कि उसको क्या बोलना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ, अपना मुंह खराब नहीं करना चाहती, मैं भी चाहती तो उनके घर की महिलाओं के बारे में सब बोल सकती हूँ, परंतु मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं उनके घर की महिलाओं के, वो भी राजनीति में आई, वो भी उनके घर की शायद पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे छोटे भाई की बहू हो, सारे लोग राजनीति में है, सारे लोग क्षेत्र में जाते हैं, रातों में घूमती हैं, दिन में घूमती हैं, परंतु मैंने कभी उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई कभी। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि उनके जो भार्गव जी ने बयान दिए हैं कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर क्या कर रही थी, या फिर हनीमून मनाने के लिए आई थी, यदि वो ये साबित कर दें कि मैं जो उन्होंने बयान दिए हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, और यदि वो साबित नहीं कर पाए, शीर्ष नेतृत्व से, माननीय नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा जी से मैं अपील करना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इस लोकतंत्र की व्यवस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो इस तरीके की घटिया हरकत, इस तरीके की बयानबाजी महिलाओं के प्रति करता है। तो सबसे पहले तो यही निवेदन करूंगी कि यदि ये बात आप 3 दिन के अंदर साबित नहीं कर पाए कि उनने ये भी कहा कि कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है, मैं कहती हूँ कि आप पत्रकारों के सामने आकर के अपनी सोशल मीडिया को जो हनीमून की बात कर रहे हैं वो साबित करें, और यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन के अंदर वो इस्तीफा दें, पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे, राजनीति छोड़ें वो, और मेरे पैर पढ़ के माफी मांगे, और सारी इस मध्य प्रदेश की महिलाओं का जो अपमान हुआ, पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से वो माफी मांगे।
और इसके साथ ही मैं महिला आयोग में जाऊंगी, राज्य महिला आयोग में जाऊंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करूंगी। और यदि 3 दिन के अंदर उन्होंने ये सफाई नहीं दी, 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे फोटो या वीडियो जो भी है वो यदि नहीं दिखाए, तो उसके बाद मैं जंतर मंतर पर जाकर के धरना दूंगी, जंतर मंतर पर जाकर उनका विरोध करूंगी। और जब तक वो माफी नहीं मांगे, जब तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। एक बात और कहना चाहती हूँ, वो फेसबुक लाइव कर रहे थे उस समय पर वो फेसबुक लाइव कर रहे थे कि कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। ये अपने आप में शक पैदा करता है कि आप वोटिंग के 1 दिन बाद ही जिस समय घटना हो रही थी, आप कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं डिनर कर रहे हैं परिवार के साथ। ये सब क्या तमाशा है। एक चीज और कि माननीय राजा साहब आए थे, तब उन्होंने कहा था, कल हम लोग एसपी साहब से मिले थे, 164 के बयानों के लिए उन्होंने कहा है 164 के बयान हम लोगों के 2 दिन के अंदर शायद कराए जाने हैं, और वो भी नहीं यदि हम लोगों के होते और सामने वाले जिन लोगों आरोपियों का नाम हम लोगों ने लिया है उन पर FIR दर्ज नहीं होती है, तो हम सभी धरना देने पर विवश होंगे और उन पर FIR तो हम लोग कराकर ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी। और अब हम लोगों को ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि इसमें FIR ना हो तो हम लोगों की आगे हत्या हो जाए। पूरा क्षेत्र दहशत का, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने की ये साजिश और षड्यंत्र गोपाल भार्गव जी के द्वारा रचा गया। हत्या की आशंका मंत्री जी ने भी जताई है, वीडियो जारी कर मेरी भी हत्या हो सकती है। जी देखिए, हुआ ये कि जब हम लोग अंदर थे 4:30 बजे के बाद हम लोग जब ताले के अंदर बंद कर दिया, पूरे समय गाड़ियां जो हम लोगों की 5-6 जो गाड़ियां थी वो भीड़ के कब्जे में रही। करीब 6 घंटे भीड़ के कब्जे में गाड़ियां रही। तोड़फोड़ के सारे लोगों ने वीडियो देखे हैं और उसी समय पर उन लोगों ने हथियार रख दिए। शायद बताया गया कि 2 पिस्टल और कुछ कारतूस हमारी गाड़ी में रख दिए और इस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचा। उसके बाद फिर वो जो गाड़ियां थी 5-6 जो हमारी गाड़ियां थी वो गड़ाकोटा थाने में क्यों नहीं रखी गई, वो सागर थाने क्यों ले आई गई, जबकि संबंधित थाने में वो गाड़ियां रखनी चाहिए। अब उसके बाद मंत्री जी कह रहे हैं हत्या का षड्यंत्र उनके साथ किया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाइयों के साथ मेरे मारपीट हुई, गाड़ियां मेरी फूटी, वीडियो मेरे हैं, तो उनके साथ हत्या का षड्यंत्र कौन करेगा। नहीं, उन्होंने भार्गव जी ने कहा है कि भारी मात्रा में असलाहा, गोला बारूद, बंदूकें निकली हैं उसमें से। जी वही कहना चाहूंगी कि जो मेरे हम लोगों के ऊपर घटना हुई उसकी तो कोई FIR दर्ज हुई नहीं। जिन आरोपियों के नाम आए वो आरोपी भी उस घटना में शामिल नहीं थे जिन आरोपियों को पुलिस ने नाम लिखा है। उल्टा हम लोगों के ऊपर FIR, बड़े भैया मिंटू चौरा के ऊपर इनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उन पर उस पर FIR हो गई। असला बारूद की FIR तो हो गई, परंतु जो इतनी बड़ी घटना हुई उसकी FIR नहीं हुई, ना उसमें किसी के आरोपियों के नाम आए। असला बारूद नहीं, 2 पिस्टल शायद उसमें उन लोगों ने रख दी थी और पुलिस ने ही रखी है। पुलिस के संरक्षण में ही उन गुंडों ने जो पिस्टल लेके हाथ में लहरा रहे थे, उन्हीं लोगों ने वो पिस्टल भी रखी है और उन्हीं लोगों ने वो कारतूस भी उसमें रखी थी। समस्त कंपनियों के CCTV कैमरे के थोक एवं फुटकर विक्रेता अब अपनी दुकान, मकान और संस्था में सस्ते दामों पर CCTV कैमरे लगवाए, वो भी कमर्शियल साइट के अनुभव के साथ। तो अभी संपर्क करें SR इंटरप्राइजेज। आदिनाथ मोबाइल की नई पेशकश, समस्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल की शानदार रेंज। आधार कार्ड लाएं और मोबाइल ले जाएं। 0% फाइनेंस सुविधा के साथ पाएं 15% तक का डिस्काउंट।